हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जावेश फिजिक्स और वेव ऑप्टिक्स के सीरीज ऑफ लेक्चर के। इस लेक्चर में हम एग्जैक्टली बात करने वाले हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। और इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है क्या, और फिर उसके फॉर्मूलाज। मतलब कहने का ये है, फॉर्मूला नहीं, कहने का मतलब यह है कि जो ब्राइट और डार्क पट्टियां बनेंगी, स्पॉट्स बनेंगे, वो कहां पर बनेंगे, कितने पर बनेंगे, क्या क्या होंगे, ब्ला 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 ब्ला। ये तो इन सब चीजों को हम लोग समझने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कुछ बेसिक्स कहने का मतलब कि कंस्ट्रक्टिव क्या क्या कब कब बनेगा, डिस्ट्रक्टिव कब कब बनेगा। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सोर्स चाहिए वो कैसे सोर्स होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्स कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट। तो इन सारे बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया है इससे पहले लेक्चर में। तो अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पर पहुंचे हैं तो प्लीज जाकर वो बेसिक जो इस लेक्चर से रिलेटेड है उसे देख लें। वो लिंक यहां डिस्प्ले हो रहा है, तो पहले वो देख लें, फिर उसके बाद ये समझिएगा, तो बहुत मजा आने वाला है और अच्छे से समझने वाला है। और वेव ऑप्टिक्स के पूरे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो बिना वक्त जाए किए चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो बच्चों को बहुत ही परेशान करता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है। लेकिन मैं हूं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए समझते हैं YDSE यंग्स। पहले समझ लेते हैं कि यंग्स साहब ने किया क्या, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इस बात को समझने के लिए मैं पूरी तरह से इस बोर्ड का यूज करने वाला हूं। जितना स्पेस है वो सब मैं यूज करूंगा। सबसे पहले कोहेरेंट सोर्स चाहिए। तो कोहेरेंट सोर्स कैसे हम लोग बना सकते हैं, तो यंग साहब ने क्या किया, यहां पर एक सोर्स है, इस फिगर को अच्छे से समझिए। यहां पर एक सोर्स है, ठीक इसके सामने उन्होंने एक कार्डबोर्ड रख दिया, ठीक इसके सामने उन्होंने एक कार्डबोर्ड रख दिया। ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड। और उस कार्डबोर्ड में उन्होंने ब्लेड लेकर जो स्लिट हम लोग बनाएंगे वो एक्चुअली क्या है, कार्डबोर्ड ले लीजिए, ब्लेड लीजिए और खच 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 खच, बात समझ में आ रही, काट दीजिए इस साले को। काटिएगा मतलब कि चीरा लगाना, जिसको कहते हैं चीरा लगाना, खच खच, हल्का सा। तो वो जो बारीक सा कटिंग होगा दैट इज कॉल्ड स्लिट, स्प्लिट नहीं, दैट इज कॉल्ड स्लिट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लिट। वो एक पैसेज बना, बस बारीक सा पैसेज, ठीक है। और ठीक यहां पर हम लोग डाल देते हैं स्क्रीन। स्क्रीन को वाइट से ही रखते हैं, ठीक है। ये स्क्रीन, ये स्क्रीन, ओके, बात समझ में आ रही। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली ये सोर्स है, इस सोर्स से वेव फ्रंट्स निकलते हैं। वेव फ्रंट्स ऐसे निकल रहे हैं, वेव फ्रंट्स ऐसे निकलते जा रहे हैं। यहां पर जो कार्डबोर्ड था उसने इस वेव फ्रंट्स को रोक दिया, क्योंकि कार्डबोर्ड क्या है, ओपेक है, रोक दिया। लेकिन हमने क्या बनाया, स्लिट बनाया। स्लिट बनाया तो हमने क्या किया कि ये मान लीजिए यहां स्लिट, ये एक स्लिट हो गया। चूंकि आपको थोड़ा विजुलाइज कराना है और अच्छे से दिखाना है, इसलिए मैं स्लिट थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। ये स्लिट हमने बना लिया, ये स्लिट है, स्लिट S1, स्लिट S2, S1 S2, ठीक है। अब ये जो दो स्लिट है इसमें से सोर्सेस पास होंगे, मतलब ये अब अपना अपना वेव फ्रंट्स बनाएगा। हाइजीन प्रिंसिपल है बेसिकली यहां पर। तो ये अब S1 और ये S2 हर वेव फ्रंट्स पर क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि वेव फ्रंट के हर वेव फ्रंट्स का हर पार्टिकल एक सेकेंडरी सोर्स का काम करता है, जिसे हम लोग कहते हैं वेवलेट्स। तो इस वेव फ्रंट्स का सारा वेवलेट ब्लॉक हो गया, लेकिन जो यहां और यहां पड़ा वो
सेकेंडरी सोर्स बनकर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो वो अपना अपना सोर्स बनाएगा। तो यहां पर ये इसने अपना ऐसा वेवफ्रंट्स बनाना स्टार्ट किया। इसने अपना यहां वेवफ्रंट्स बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, इस सोर्स से जो बनेगा उसको मैं येलो से दिखाता हूं। ये रेड है, ये येलो से दिखा रहा हूं। ठीक है, तो आप साफ देख सकते हैं, साफ देखने को मिलेगा स्क्रीन पर। आप कुछ ऑब्जर्व कीजिएगा कि इस दोनों सोर्स के बीच में, ठीक है, अच्छा, इस दोनों सोर्स के बीच की दूरी क्या होगी? डी, स्मॉल डी। इस दोनों सोर्स के बीच की दूरी क्या होगी? स्मॉल डी। कार्डबोर्ड और स्क्रीन, कार्डबोर्ड और स्क्रीन के बीच की दूरी कितनी होगी? तो कैपिटल डी। कार्डबोर्ड और स्क्रीन के बीच की दूरी क्या होगी? कैपिटल डी। तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा, यंग्स ने ऑब्जर्व किया कि इस दोनों के बीच में, दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में, दोनों का बीच क्या होगा? मान लीजिए ये दोनों का बीच है, दोनों का बीच है बोले तो यहां से यहां d/2 और यहां से यहां भी d/2, दोनों का एकदम मिड, मतलब लेंथ कितना कितना होगा? d/2 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 d/2। अब d/2 d/2 अगर आप देखोगे तो ठीक सेंटर पर बनेगा एक ब्राइट स्पॉट, एक बनेगा ब्राइट स्पॉट। ठीक है, एक बनेगा ब्राइट स्पॉट, ये, फिर उसके बाद बनेगा डार्क, फिर उसके बाद बनेगा डार्क, फिर उसके बाद बनेगा ब्राइट, फिर बनेगा डार्क, और ये सिर्फ ऊपर ही नहीं नीचे भी होगा, नीचे भी बनेगा सब ब्राइट, ब्राइट, डार्क, ब्राइट। ठीक है, ब्राइट डार्क की पट्टी। ठीक है, तो जो बीच में है, ये दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। फ्रिंज देखो, ये इससे पहले लेक्चर में हम बात कर रहे थे और फाइनली वहां पहुंच गए। मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया ब्राइट फ्रिंज क्या होता है। ठीक है, ब्राइट क्या होगा, डार्क क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव कब बनेगा, डिस्ट्रक्टिव कब बनेगा, तो ये सब टर्म मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि ठीक दोनों के बीच में क्या बनता है? एक ब्राइट बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बनेगा? डार्क बनेगा, ये डार्क है। फिर क्या बनेगा? ब्राइट बनेगा। फिर क्या बनेगा? डार्क। तो अल्टरनेटिव ब्राइट डार्क पैटर्न देखने को मिलता है। ये डार्क, ये ब्राइट। तो इस तरह से अल्टरनेटिव पैटर्न में आपको ब्राइट डार्क पट्टियां देखने को मिलेगी। कहां पर? स्क्रीन पर। अब देखिए हो क्या रहा है, यहां पर एक सोर्स था, हमने उसको दो में बांट दिया, दोनों का ओरिजिन यही है, मतलब दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्स है। अब दोनों कोहेरेंट सोर्स के वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, साफ देख रहे हैं, इसका ग्रीन रेड वाला और इसका येलो वाला, ये येलो और रेड आपस में इंटरफेरेंस कर रहा है, मिल रहा है। और जब इंटरफेरेंस होता है तो या तो कंस्ट्रक्टिव बनता है या फिर डिस्ट्रक्टिव बनता है। कब? जब दोनों सोर्स कैसे हो? कोहेरेंट हो, तभी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बनेगा। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव तो बीच में बनता है कंस्ट्रक्टिव, मतलब कि ब्राइट फ्रिंज, जिसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। फिर उसके बाद अल्टरनेट डार्क, ऊपर भी नीचे भी, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरह से पैटर्न बनता चला जाता है, कंटिन्यूअसली बनता चला जाता है। तो यंग्स ने यही ऑब्जर्वेशन किया कि जब कोहेरेंट सोर्स लेंगे और ये बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, तो बहुत छोटा होगा जब ये स्लिट, तभी ये पैटर्न देखने को मिलेगा। अभी कितना छोटा होगा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं।
दो ब्लेड ले लीजिए और दोनों ब्लेड की धार को सटाइए। दोनों ब्लेड की धार को जब आप सटाएंगे तो वो सटाने के बाद जो बारीक स्पेस बचेगा, जो हल्का सा पैसेज बनेगा, हल्का सा, वो कितना छोटा होगा। दोनों ब्लेड की धार को जब आप आपस में सटाएंगे तो कितना बारीक पैसेज तैयार होगा। उस बारीक पैसेज जितना ये छेद है, तभी ये आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो देखने को नहीं मिलेगा। और सोर्स कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट। तो अब हम लोग मैथमेटिकल काम करेंगे। क्या मैथमेटिकल काम करेंगे कि कंडीशन समझ गए कि ये दोनों डी दूरी, दोनों के बीच की दूरी डी है, मिड हो जाएगा d/2 कार्डबोर्ड और बोर्ड के बीच, स्क्रीन के बीच की दूरी कैपिटल डी बनेगा, ब्राइट और डार्क। तो अब हम लोग जो मैथमेटिकली काम करेंगे वो बेसिकली क्या होगा कि बीच में तो ब्राइट फ्रिंज तैयार हो रहा है, बीच में ब्राइट फ्रिंज तैयार हो रहा है, तो जो डार्क बनेगा या यहां से, इसको हम लोग मान लेंगे ओरिजिन, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को मान लीजिए कंसिडर्ड एज ओरिजिन, इसको मान लीजिए कंसिडर एज ओरिजिन, कंसिडर एज ओरिजिन, इसको क्या मानना है? ओरिजिन मानना है। तो अब यहां से पहला ब्राइट, यही ना हुआ, कितनी दूरी पर बनेगा, या यहां से पहला डार्क कितनी दूरी पर बनेगा, ये हम लोग काम करेंगे। उसके बाद क्या काम करेंगे कि ये जो ब्राइट होगा इसकी मोटाई कितनी होगी, या ये जो डार्क फ्रिंज बनेगा इसकी मोटाई क्या होगी। बात समझ में आ रही है? बेसिकली ये इंटरफेरेंस है, दो वेव्स इंटरफेयर कर रहे हैं और ये बन रहा है। तो क्या क्या करने वाले ये समझ में आ रही है बात? तो बिना वक्त जाए किए नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अब आगे की बात करें तो सोर्स एस, ठीक है, सोर्सेस और ये कार्डबोर्ड, ठीक है। कार्डबोर्ड यहां से सोर्स को यहां डाल दो, ये S1, या रुको, ये जगह की वजह से मैं थोड़ा इसको और पीछे ले जाऊंगा, ठीक है। सोर्स मान लीजिए यहां है, ये कार्डबोर्ड, S1 S2, ये स्क्रीन, ठीक है। S1 S2 और ये क्या है? स्क्रीन, ये स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन। अब समझते हैं S1 S2 और ये स्क्रीन, S1 S2 और ये स्क्रीन, इसकी दूरी कितनी बताया मैंने आपको? D। यहां से यहां की दूरी कितनी है? स्मॉल d। यहां से यहां की दूरी कितनी? स्मॉल d। मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कितना होगा? d/2, d/2, फिर d/2, ठीक है, d/2 और d/2। ये कितनी दूरी पर है? ये कैपिटल D, ये कैपिटल D। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि ठीक इसके सेंटर पर जब यहां से रोशनी निकलेगी तो उसके लिए मैं कोई और कलर, ब्लू कलर यूज कर रहा हूं। यहां से रेज ऐसे आई और यहां से रेज ऐसे आई, मतलब वेवफ्रंट्स का इंटरफेरेंस यहां हुआ, जो बनता है सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब अगर आप ध्यान से देखिए ये 90 डिग्री, अब अगर आप ध्यान से देखिए ये d/2 है, ये d है, तो जो S1, इस पॉइंट को मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, तो इसको मान लेते हैं O। इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया है? O। इस पॉइंट को हमने मान लिया है O, ठीक है। जो जो बनता जाएगा हम यहां उसको नोट करते चलते हैं। एट O, ठीक है, यहां नोट कर रहे हैं एट O,
O पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। फ्रिंज किसे कहते हैं? वही पट्टी, स्पॉट जो तैयार हो रहा है मिलने से, ठीक है, इंटरफेरेंस से जो पट्टी तैयार हो रही है उसी को फ्रिंज बोल। एट O सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, O पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का अगर हम निकालें क्या पाथ डिफरेंस, PD, पाथ डिफरेंस अगर हम निकालें, पाथ डिफरेंस PD, पाथ डिफरेंस, तो क्या होगा? S1P माइनस S2P, यही ना होगा? S1P पाथ डिफरेंस यही ना, S1P सॉरी S1O, मिस्टेक्स, S1O PD S1O माइनस S2O, S1O माइनस S2, और दोनों ही आपस में इक्वल होगा। साफ देखने को मिल रहा है आपको, साफ देखने को मिल रहा है। कैसे? अगर हम S1O लगाते हैं, पाइथागोरस लगाइए, तो S1O हाइपोटेनस है, तो बेस इसका d/2 और परपेंडिकुलर d, इसके लिए भी बेस इसका d/2 और परपेंडिकुलर d, तो दोनों सेम ही होगा। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? डेल्टा x कितना? 0। ये हमने किसका काम किया? ये हमने काम किया है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए। कोई परेशानी नहीं है, मस्त समझ में आ रहा है एकदम, कोई परेशानी नहीं है, एकदम बेहतरीन समझ में आ रहा है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, पाथ डिफरेंस कितना? 0। अच्छा, अब हम बात करते हैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। अब बात कर रहे हैं किसकी? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। अब बात करते हैं यहां से, अब इसका काम स्टार्ट कर देते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, फ्रॉम O, O से पहला ब्राइट फ्रिंज कहां पर बनेगा? O से पहला ब्राइट फ्रिंज कहां पर बनेगा? ठीक है, O से पहला ब्राइट फ्रिंज कहां पर बनेगा? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर बनेगा, यहां पर P पर पहला ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल से P पर बनेगा। तो मान लेते हैं कि लेट P बी दी point of, let P be the point of first bright fringe from O। एकदम आराम से पढ़ रहे हैं, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, समझना है। let P be the point of first bright fringe from O। यहां से यहां की दूरी कितनी मान लीजिए? y। यहां से यहां की दूरी हमने क्या मान ली? OP। तो डेट इज OP बराबर क्या होगा? OP बराबर हमने क्या माना? y। अब देखिए, यहां से दो रेज, यहां से गया S1P वेव्स, यहां से S2P, S1P और S2P। तो S1P और S2P अगर हम देखें ध्यान से, अब सेंट्रल वाला मिटा सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल वाला मिटा सकते हैं। तो पहले एक काम हम करते हैं कि ठीक है, सेंट्रल वाला मिटा देते हैं, या नहीं मिटाते हैं, मिटाने, चलिए रहने दीजिए, इतना ही सही है। अब देखिए, सेंट्रल वाला ये हम ये इसका काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ये यहां हो गया। अब हम कलर चेंज करके येलो से या रेड से यहां ले जाते हैं, डॉटेड करके, ताकि आपको क्लैरिटी आए और समझ में आए, ठीक है। ये रेड वाला मान लीजिए कितना एंगल बना रहा है यहां? थीटा। कहानी एकदम समझ में आ रही होगी आपको। माना हमने कि पहला ब्राइट फ्रिंज P पर बन रहा है O से, P की दूरी O से कितनी है? Y है। एक वेव्स गया S1 से,
एक वेव गया S2 से, दोनों वहां पर जाकर इंटरफेयर किया और बनाता है ब्राइट फ्रिंज। हमें नहीं मालूम कि y की दूरी क्या है, हमें नहीं मालूम है बिल्कुल भी कि ये y की दूरी क्या है। यही y की दूरी हमें फाइंड करना है, ठीक है। इस y की दूरी फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, यहां से एक और सेंटर से, ठीक है, इस D के सेंटर से एक रे ले गए, मतलब एक लाइन ले गए, और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। थीटा बनाने से पहले OP, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो पाथ डिफरेंस अगर हम निकालें तो बेसिकली डेल्टा x, पाथ डिफरेंस डेल्टा x बराबर क्या होगा, S1p माइनस S2p, S1p माइनस S2p। तो डेल्टा x बराबर S1p को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, S1p को क्या लिख सकते हैं, S1p को, चूंकि ये बहुत छोटा है, ठीक है, अगर हम S1p को क्या लिख सकते हैं, S1p को यहां से एक लाइन ड्रॉ करें, अगर यहां से S1 से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अगर, ठीक है, ध्यान से देखिए, S1 से अगर हम एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, देखिए ध्यान से, S1 से अगर हम एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये येलो S1 से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं कि बाद में मिटा सके, ये S1, तो आप साफ देख रहे होंगे S1, इसका नाम दे दीजिए M, तो S1MP एक राइट एंगल ट्रायंगल है, S1MP एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये मालूम है D, Y आप ये निकाल लोगे y माइनस D/2, तो आपको S1P निकल जाएगा। S1P पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, रूट अंडर परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपको मिला S1P। उसी तरह S2P अगर आप निकालोगे तो S2P से भी क्या करो, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, ये एक बार राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, बेस D परपेंडिकुलर हो जाएगा y प्लस D/2, ये D/2 ऐड हो जाएगा, ये D/2 ऐड हो जाएगा, D/2 एड्स, ध्यान, D/2 ऐड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, रूट अंडर D स्क्वायर प्लस y प्लस D/2 का होल स्क्वायर। ये परफेक्ट, ये जो हमने किया है पाथ डिफरेंस निकालने का काम, ये परफेक्शन है, या ओरिजिनलिटी या बेसिक फंडामेंटल तरीका यही है। बात समझ में आ रही है, ये कहीं से कोई गलत नहीं है, ये फर्स्ट क्लास है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग इसके चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं, ये बहुत लेंदी है। चूंकि आप किताब उल्टोगे, आप किताब अगर उलट रहे हो तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, और हो सकता है लेक्चर आप मेरा देखो और आपके दिमाग में कि सर ने ये बताया नहीं, मैं बता रहा हूँ इसी वजह से कि वहाँ आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि वो ये कैसे आया, ये समझ में आया। लेकिन इस प्रोसेस से हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम एकदम बेसिक और एकदम सिंपल और एकदम क्या बोलते हैं कि एकदम हलवा तरीका यूज करते हैं, ठीक है, हलवा तरीका यूज करेंगे। पहले आप इतना नोट करो, क्योंकि मैं ये मिटा दूंगा, ये SYPD ये सब मिटा दूंगा, तो आप पहले, और ये फिगर भी हो सके तो मैं मिटा दूंगा, तो पहले आप इतना नोट करो जल्दी ताकि मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो यहां तक की कहानी क्लियर है, और यहां तक की कहानी क्लियर है, इसको मिटा दो। अब बचता है जगह, इसमें से बहुत सारे हिस्से को मैं मिटा दूंगा, बहुत सारे हिस्से को मैं मिटा देता हूं ताकि जो हमारे काम की चीज़ें बस वही रहे, ठीक है। इसमें से मैं बहुत सारी हिस्से को मिटा देता हूं। ओ शिट, तुझे भी अभी ही गिरना था, खैर ठीक है। इसमें से मैं क्या क्या मिटा रहा हूं, इसमें से ये वाला हिस्सा मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ये भी मिटा दे रहा हूं, सेंट्रल वाला, ठीक है, सेंट्रल वाला भी मिटा दो, सेंट्रल वाला लाइन मिटा दो, ठीक है। अब ये समझ में आएगा डी। अब देखिए ध्यान से, चूंकि ये दोनों एक ही पॉइंट से निकल रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इस दोनों के पाथ डिफरेंस को निकालने के लिए
क्या करेंगे, S1 से S2 पर, जाहिर सी बात है बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू, अगर दो लाइन पैरेलल निकल रहा है और आगे भी पैरेलल है कुछ ऐसे, तो दोनों के पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो आता है यही ना दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब दो रेज अगर पैरेलल जा रही है तो एक से दूसरे पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, जो डिफरेंस आएगा वही पार्ट डिफरेंस है। सेम काम हम यहां करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, S1 से S2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो S1 से S2 पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, S1 से S2 पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो आया, ये जो आ रहा है यही है डेल्टा एक्स, यही है पार्ट डिफरेंस। अब ये डेल्टा एक्स निकलेगा तो कैसे निकलेगा, अब ध्यान से देखें, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, ज्योमेट्री। ये मैं नहीं बताऊंगा कि ये थीटा कैसे हुआ, क्योंकि ज्योमेट्री है, आपको खुद समझना है। और मेरे मोबाइल में स्टोरेज का लफड़ा हमेशा रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ। इसलिए वक्त बचाने के लिए ये आपको खुद समझना है कि ये थीटा है तो ये थीटा कैसे हुआ। ये इस पर 90 है और ये इस पर 90, उससे आप अंदाज़ा लगा लो कि ये थीटा कैसे हुआ। तो ये थीटा है। अब अगर हम, ये है डेल्टा एक्स, ये है डी, तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एक्स निकालेंगे। डेल्टा एक्स निकालेंगे तो डेल्टा एक्स निकालेंगे तो डेल्टा एक्स के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अगर हम लें साइन थीटा, इस ट्रायंगल में हम ले लेते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये डेल्टा एक्स, बाय हाइपोटेनस हो जाएगा डी। तो साइन थीटा या डी बराबर क्या आ गया, या डेल्टा एक्स बराबर क्या आ गया, डी साइन थीटा। डेल्टा एक्स बराबर क्या आ गया, डी साइन थीटा। डेल्टा एक्स बराबर आ गया डी साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है। डेल्टा एक्स बराबर आ गया डी साइन थीटा। अब थोड़ा अपना पीछे वाला बात रिकॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टिव कब बनेगा, कंस्ट्रक्टिव कब बनता है। यहां पर हम लोग अपना पिछला बात लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा एक्स होता है इन लैम्डा। डेल्टा एक्स क्या होता है, इन लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा एक्स क्या होता है, इन लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव के लिए होता है डेल्टा एक्स 2n+1 लैम्डा बाई 2। ये होता है डिस्ट्रक्टिव का। अब यहां पुट करते हैं, डेल्टा एक्स क्या हुआ, इन लैम्डा। डेल्टा एक्स कितना है, डी साइन थीटा। तो डेल्टा एक्स बराबर कितना आ जाएगा। और एक चीज और समझिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये दोनों साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, एकदम छोटा, एकदम छोटा, बहुत छोटा, मैं बता नहीं सकता कितना छोटा। वही चीरा लगाने वाली बात आप समझ लीजिए, बहुत छोटा होता है, बहुत बारीक होता है। तो सिंस बहुत छोटा होगा, बहुत बारीक होगा, तो सिंस थीटा इज वेरी 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 स्मॉल, और हम जब थीटा स्मॉल होता है तो हम क्या कर सकते हैं, थीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर साइन थीटा बराबर टैन थीटा बराबर थीटा होता है। ये प्रूफ मैंने बताया हुआ है भाई, लेक्चर में मिल जाएगा, मतलब कि लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। ये अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, छोटा सा फटाक से वीडियो है, देख लो जाकर आप। साइन थीटा बराबर टैन थीटा बराबर थीटा। तो इस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बराबर डी टैन थीटा। ठीक है, डेल्टा एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, डी टैन थीटा। अब देखिए, डेल्टा एक्स बराबर डी टैन थीटा, और डेल्टा एक्स क्या होता है, एन लैम्डा। ठीक है, एन लैम्डा। तो डी और टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अब यहां आइए, टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, तो टैन थीटा को लिख सकते हैं, ध्यान से अगर आप देखें ये थीटा है, तो टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये यहां थीटा की वैल्यू डालने के लिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाई। ठीक है, परपेंडिकुलर वाई बाई बेस डी।
तो y बराबर आ जाएगा n लैम्डा d बाई डी, n लैम्डा d बाई डी, n लैम्डा d बाई डी, n लैम्डा d बाई डी। सब बात समझ में आ रही है? n लैम्डा d बाई डी। हो। तो अगर हम फर्स्ट फ्रिंज की बात करें, फर्स्ट फ्रिंज कितना पर बनेगा? मतलब फर्स्ट फ्रिंज y1, पहला ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगा? लैम्डा d बाई डी पर, ठीक है। दूसरा कितना पर बनेगा? 2 लैम्डा d बाई डी पर। तीसरा कितने पर बनेगा? 3 लैम्डा d बाई डी पर। ओहो हो, ओहो हो। कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट एन डालते जाओ, सब ब्राइट तुमको निकलता चला जाएगा, कितना कितना पर बनेगा। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव। पुट कर दो, ये उठाओ, डेल्टा एक्स बराबर डी टैन थीटा, डेल्टा एक्स की वैल्यू 2n+1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। डी टैन थीटा क्या डालेंगे? y बाई, तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2n+1 लैम्डा डी बाई 2d, लैम्डा डी बाई 2d। अब वैल्यू पुट करते चले जाओ। पहला फर्स्ट डार्क कितना पर बनेगा? n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, n की वैल्यू 1 पुट कीजिए। अच्छा, सेंट्रल के लिए भी आप निकाल सकते हो इसमें, जो हमने यहां लिखा है कि सेंट्रल के लिए डेल्टा x कितना हो जाएगा? 0, मतलब y कितना हो जाएगा? y कितना हो जाएगा? 0। तो यहां पे n की जगह 0 डालो, तो देखो आपको y कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। यहां देखिए सेकंड, तो y फर्स्ट डार्क कहां मिलेगा? तो n की जगह 1 पुट कीजिए, तो 2 1 जा 2 2 3 लैम्डा d बाई 2d, तो ये आएगा 3 बाई 2 लैम्डा d बाई डी। बात समझ में आ रही है? सेकंड डार्क कितना पर बनेगा? तो 2 डाल दो, तो कितना आ जाएगा? 5 बाई 2 लैम्डा d बाई डी। बात समझ में आ रही है? इसी तरह आप इनकी वैल्यू पुट करते चले जाओगे और आपको डार्क ब्राइट का y निकलता चला जाएगा। तो फटाक से इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फटाक से, बिना वक्त जाए किए। चलिए नोट। यहां तक की कहानी आपने समझ ली है, बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब मैं कुछ बेसिक चीज आपको बताना चाहूंगा, ठीक है? कुछ बेसिक चीज जो आपको करेक्शन करना है। क्या करेक्शन करना है? तो एक चीज हम लोग समझते हैं, यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब फर्स्ट क्लास है। अब एक छोटी सी चीज जिस पर मैं डिस्कशन करना चाहता हूं और आपके जहनों तक बात पहुंचाना चाहता हूं और उसको क्लियर करना चाहता हूं, वो एक्चुअली में ये है कि आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मुझे जगह चाहिए तो मैं यहां पर काम करता हूं। चलिए देखिए, 2n-1 और 2n+1, अगर आपसे कहें कि ये दोनों पैटर्न क्या है तो आप कहोगे कि दोनों के दोनों ही ऑड नंबर दिखाते हैं। बिल्कुल सही है, ऑड नंबर दिखाते हैं, 2n-1 भी और 2n+1 भी, दोनों ऑड दिखाते हैं। लेकिन हमें अगर चाहिए पहला पॉजिटिव ऑड नंबर, क्या चाहिए? अगर हमें चाहिए पहला पॉजिटिव ऑड नंबर, तो पहले पॉजिटिव ऑड नंबर के लिए हम इसमें पुट करते हैं, अगर n बराबर 1 तो हमें पहला पॉजिटिव नंबर मिल जाता है। लेकिन इसमें हमको डालना पड़ेगा n बराबर 0, n बराबर 0, n बराबर 0 डालना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या मिलेगा? तब हमें पहला पॉजिटिव ऑड नंबर मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली जनरली हम क्या करते हैं कि चूंकि हम पहले की बात कर रहे हैं फर्स्ट, तो n = 1 होना चाहिए। दोनों सही है, दोनों अपनी जगह परफेक्ट है, दोनों में कोई परेशानी नहीं। लेकिन चूंकि हम पहले की बात कर रहे हैं तो n बराबर क्या होना चाहिए? 1। तो हम ज्यादा प्रेफरेंस और ज्यादा अहमियत किसको देते हैं? 2n-1 वाले को देते हैं। किसको देते हैं? 2n-1 वाले को। क्यों देते हैं? बात समझ में आ रही? क्योंकि हम पहले ऑड की बात कर रहे हैं, तो पहला मतलब बोल भी रहे हैं पहला, तो n बराबर जाहिर सी बात है क्या डालना पड़ेगा? 1, तब हमें मिलेगा। लेकिन इसमें भी मिलेगा, लेकिन n कितना डालना पड़ेगा? 0। तो ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा परफेक्ट कौन है? 2n-1। तो पिछले लेक्चर में भी
डिस्ट्रक्टिव में मैंने यही लिखा था, तो आप उसमें थोड़ा करेक्शन कर लो, यहां डाल दो माइनस। तो माइनस क्यों डाल रहे हो, बात समझ में आ रही? माइनस, तो जब हम डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो यहां भी क्या डालेंगे, माइनस, और जब हम यहां माइनस डालेंगे तो यहां भी क्या होगा, माइनस, और जब यहां माइनस डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, n अगर हम 1 डालते हैं तो 1 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 1 लैम्डा बाई, तो ये आ गया लैम्डा डी बाई 2d फर्स्ट। सेकंड कितना पर मिलेगा, तो डालो आप, तो आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। बात समझ में आ रही है? तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया कंस्ट्रक्टिव का, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया किसका, डिस्ट्रक्टिव का। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया डिस्ट्रक्टिव का, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया कंस्ट्रक्टिव का। तो 2n-1 वो आप करेक्ट कर लीजिए, क्यों हम लोग उसको ज्यादा अहमियत देते हैं, ये बात समझ में आ रही है? दोनों ऑड को ही दिखाता है। अब हम बात करते हैं फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज मैक्सिमा मिनिमा। ये कंस्ट्रक्टिव को मैक्सिमा बोलते हैं, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, इसको बोलते हैं मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, उसके बाद थर्ड मिनिमा, ऐसा बढ़ता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्रिंज विड्थ। विड्थ मतलब क्या होता है, कितनी चौड़ी पट्टी बनेगी, ठीक है? तो यहां तक की कहानी क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए फर्स्ट क्लास। अब बात करते हैं, ठीक है, फ्रिंज विड्थ, ये भी मिटा देता हूं। अब इतने में हम बात करेंगे फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, जैसे स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन यहां बना सेंट्रल ब्राइट, ठीक है, यहां बनता है सेंट्रल ब्राइट, यहां बनता है फर्स्ट डार्क, फिर उसके बाद बनता है फर्स्ट ब्राइट, सेंट्रल के बाद फर्स्ट ब्राइट, ये फर्स्ट डार्क, नीचे भी बनेगा फर्स्ट डार्क, स्क्रीन मिटाओ अभी, उसके बाद बनेगा फर्स्ट ब्राइट आफ्टर सेंट्रल, सेंट्रल वाले को सेंट्रल, ये फर्स्ट, फिर उसके बाद क्या बनेगा, फिर उसके बाद बनेगा सेकेंड डार्क, ठीक है, सेकेंड डार्क। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूं कि यह है फर्स्ट ब्राइट, यह है सेंट्रल ब्राइट। तो फर्स्ट डार्क जो होगा वो एक्चुअली में ये होगा, मतलब ये होगा विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, ठीक है, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज होगा। अब अगर ये फर्स्ट है और ये मान लीजिए सेकेंड डार्क है, तो ये जो होगा ये होगा विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। बात समझ में आ रही है? ये होगा विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। बेसिकली फ्रिंज विड्थ क्या है? इट इज द डिफरेंस, it is the difference between two consecutive minima or maxima, two consecutive either मिनिमा और मैक्सिमा। बात समझ में आ रही है? जो फ्रिंज विड्थ है वो एक्चुअली में क्या है, डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव मिनिमा का या फिर दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा का। तो अगर हम निकालते हैं विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज अगर निकालेंगे तो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या है, देखिए विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज बेसिकली क्या है, डिफरेंस ऑफ टू डार्क फ्रिंज, डिफरेंस ऑफ टू डार्क फ्रिंज। तो टू डार्क फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज का ओरिजिनल पैटर्न हमने क्या लिखा, तो वो हो जाएगा बेसिकली 2yn माइनस
वाई एन माइनस वन, यही ना होगा, वाई एन माइनस मतलब दूसरा माइनस पहला, मतलब दूसरा डार्क माइनस पहला डार्क। वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2n माइनस वन लैम्डा डी बाई 2d माइनस, यहां पुट कर दीजिए इनकी वैल्यू, तो ये हो गया 2n की जगह डालेंगे n माइनस वन और फिर माइनस वन, ठीक है, लैम्डा डी बाई 2d। सॉल्व कीजिए इसको, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, 2n माइनस वन, या दोनों में से क्या कॉमन कर लेते हैं, दोनों में से लैम्डा डी बाई 2d कॉमन कर लीजिए, इसमें से इसमें बचा 2n माइनस वन और इसमें क्या बचेगा, माइनस 2n प्लस 2, ठीक है, माइनस 2n प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1, ये कितना आया, ध्यान से देखिए, तो माइनस 1 से प्लस 1 ढिचिक, 2n से 2n ढिचिक, और ये जो 2 आया, इस 2 से ये 2 चला जाएगा तो आ जाएगा, ये आ गया विड्थ ऑफ, ये आ गया विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली अगर आप डार्क के लिए भी काम कीजिएगा तो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज क्या होगा, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज क्या होगा, ये भी हो जाएगा वाई एन माइनस वन, ठीक है, मतलब तीसरे में से दूसरा, दूसरे में से पहला डार्क के लिए, ठीक है, डार्क के लिए तो यहां डार्क के लिए क्या होता है, डार्क निकालते हैं तो किसको माइनस करते हैं, ब्राइट को, ठीक है, ब्राइट को माइनस करते हैं, तो ब्राइट का स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको भी सॉल्व करो, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा रफ्तार और डायरेक्ट करते हैं, वाई एन ये हो जाएगा और n माइनस वन, तो n माइनस वन, तो दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, लैम्डा डी बाई डी कॉमन हो जाएगा, इसका रह जाएगा n और उसका क्या रह जाएगा, n माइनस वन, n प्लस वन, तो n से n डिचिक बच गया 1, तो इसका भी क्या है, ये है विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। बात समझ में आ रही है, बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी कहानी की विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या है और विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज क्या है, तो इसको नोट कर लीजिए फटाक से, एकदम फर्स्ट क्लास, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, और इसका नेक्स्ट लेक्चर यहां डिस्प्ले हो रहा है, इसका नेक्स्ट लेक्चर यहां डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।